क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप लाइफ में बहुत ही लॉस्ट फील कर रहे हैं? स्टेबिलिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी ये बिल्कुल भी नहीं महसूस हो रही है। रिलेशनशिप्स भी इम्बैलेंस्ड हैं। क्रिएटिवली बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो रही है या हार्ट में ऐसा लग रहा है बहुत हैवीनेस है। फ्री फ्लो ऑफ इमोशंस नहीं है। अगर आप इनमें से कुछ भी फील कर रहे हैं तो पहली चीज कि आप अकेले नहीं हैं और दूसरी चीज कि इन सब के सॉल्यूशंस आपकी खुद की बॉडी में छुपे हैं। सिर्फ आपको पता नहीं है, आपको उस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि इन सब चैलेंजेस से, इन सब ब्लॉकेजेस से हम कैसे रेजोल्यूशन पा सकते हैं। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो, जैसे मैंने बताया, इन सब प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। लेट्स बिगिन। हमारी बॉडी के अंदर 7 ऐसे सेंटर्स हैं जिनको हम एनर्जी सेंटर्स या पावर हाउसेस या पावर सेंटर्स बोल सकते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, एनर्जेटिकली हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसके अलोंग, उसके आसपास, अक्रॉस वो 7 एनर्जी सेंटर्स रहते हैं। तो सबसे पहले होता है जो बेस, जिसका मैंने कहा, जब कभी भी आप अपनी लाइफ में बहुत लॉस्ट फील करें, बहुत ही फियर, लैक ऑफ स्टेबिलिटी, लैक ऑफ सिक्योरिटी, ऐसा लगे कि मेरी लाइफ में कुछ है नहीं, मैं बहुत डर से घिरा हुआ हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत अनस्टेबल फील कर रहा हूँ, तो इसका मतलब कि जो आपका सबसे पहला वो एनर्जी सेंटर है जो आपको एक्चुअली में इस दुनिया से, इस 3D लाइफ से कनेक्ट करता है, जिसको हम मूलाधार चक्र बोलते हैं या जिसको हम द रूट चक्र बोलते हैं। और जो, अगर आपको हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका बिल्कुल जो बेस है, आपकी रीढ़ की हड्डी का जो बिल्कुल बेस है, वहां पे ये एनर्जी चक्र या पावर सेंटर है, जिसको, जैसे मैंने कहा, मूलाधार या रूट चक्र बोलते हैं। और ये हर एक, जो अभी मैं आपको 7 एनर्जी सेंटर्स बताऊंगी, ये हर एनर्जी सेंटर का एक कलर है और उसका एक बीज मंत्र है, जिसको अगर आप चैंट करें तो आप उस पर्टिकुलर एनर्जी सेंटर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उससे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा। तो पहला, जैसे मैंने कहा, पहला है आपका रूट चक्र। रूट चक्र इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्र विच कनेक्ट्स यू टू दिस वर्ल्ड। जैसा कि नाम ही है, रूट या मूल आधार, मूलाधार चक्र। आपका जो पूरा एग्जिस्टेंस है वो उस चक्र पे डिपेंडेंट है, क्योंकि वो एक, जैसे रूट होता है, एक पेड़ जो होता है, पेड़ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका जड़। जब तक वो जड़ फर्मली रूटेड है धरती में, ग्राउंड में, तब तक बड़ा सा बड़ा आंधी तूफान आ जाए वो हिलेगा नहीं। तो अगर आपका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, वाइब्रेंट है, अलाइंड है, तो आप लाइफ में कितने बड़े प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, चैलेंजेस आ जाएंगे, सेटबैक्स आ जाएंगे, आप बिल्कुल फर्मली रूटेड और ग्राउंडेड रहोगे। आपको आपकी सेफ्टी में, सिक्योरिटी में, स्टेबिलिटी में कभी कोई कमी का एहसास नहीं होगा। बड़े बड़े झोंके आएंगे, तूफान आएंगे और चले जाएंगे, आपका कुछ बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तो ये जो रूट चक्र या जो मूलाधार चक्र होता है, इसका कलर होता है लाल, रेड, और इसका बीज मंत्र होता है लम। मैं ट्राई करके एक आपको पूरा एक डायग्राम दिखा दूंगी जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। जो 7 है, हर एक चक्र का एक कलर है, हर एक चक्र का एक बीज मंत्र है, और उस चक्र से रिलेटेड आप कलर, क्रिस्टल, फूड, फ्रूट्स, ये सब आप अगर ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो अगर आपका ये रूट चक्र इम्बैलेंस्ड है। अब आप पूछेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ये रूट चक्र या मूलाधार चक्र इम्बैलेंस्ड है? तो जो जो मैंने बताया, आप बहुत ही लॉस्ट फील करेंगे, ग्राउंडेड फील नहीं करेंगे, बहुत डर का सामना करते हैं, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा रहती है, या आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी नहीं है, आप ये सब नहीं फील करते, तो इसका मतलब आपका रूट चक्र इम्बैलेंस्ड है। आपको उसको अलाइन करने की जरूरत है, वो हेल्दी नहीं है, वो ब्लॉक्ड है।
तो आप लाल रंग ज्यादा पहनिए, खाने में भी उन पदार्थों का, उन चीजों का आप सेवन करिए, वो चीज कंज्यूम करिए, वो फ्रूट जैसे एप्पल है, कैरेट है, जो भी ये रेड कलर के फ्रूट्स हैं या रेड कलर के कपड़े हैं या रेड कलर का क्रिस्टल है जैसे गार्नेट है, आप इन क्रिस्टल्स को आप यूज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे, और जैसे मैंने कहा लम, तो जो आपका आंख बंद करके जो आपका एनर्जी स्पाइन का बिल्कुल जो पेल्विक रीजन है, जो बिल्कुल लोअर है, वहां पर ये एनर्जी सेंटर सेंटर वाइब्रेट करता है। तो इसका मतलब वो एरिया आपका जो है वो ब्लॉक्ड है। ठीक है। दूसरा आते हैं आपका, अगर आप कभी क्रिएटिवली ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, स्पेशली जो राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव लोग हैं, अगर उनको लगता है कि उनमें वो क्रिएटर्स ब्लॉक जिसे बोलते हैं, उनको कुछ क्रिएटिविटी आ नहीं रही है, समझ में नहीं आ रहा कि इस प्रोजेक्ट को, इस काम को आगे बढ़ाएं कैसे, या आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेके, इंटीमेसी को लेके बहुत इश्यूज हैं, बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत ब्लॉक्स हैं, तो इसका मतलब आप रिलेशनशिप्स में लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इंटीमेट नहीं हो पा रहे हैं अपने कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स में। इसका मतलब कि आपका जो सेकंड चक्र है, जिसको हम सेक्रल चक्र या स्वादिष्ठाना चक्र बोलते हैं, वो ब्लॉक्ड है या वो इम्बैलेंस्ड है, और उस कलर का होता है ऑरेंज। तो स्वादिष्ठाना चक्र जो सेकंड एनर्जी चक्र होता है, और ये कहाँ होता है, ये आपकी जो नेवल एरिया है उससे लगभग 3 सेंटीमीटर नीचे। तो जो आपका नेवल एरिया है, जहां जिसको आप नाभि बोलते हैं, तो नाभि के 3 इंच नीचे जो है वो एरिया लगभग आपका सेक्रल चक्र या आपका स्वादिष्ठाना चक्र होता है। और ये चक्र होता है यूजुअली जहां पे हम लेडीज जो हैं वो गर्भ धारण करते हैं, बट ऑब्वियसली दिस इज जेंडर न्यूट्रल, जो मेल हैं उनके लिए भी वही रीजन है। दिस इज द रीजन ऑफ growth, abundance in relationships also and in creativity also. So अगर आपका सेक्रल चक्र आपको अलाइन करना है, बैलेंस में लाना है, तो जैसे मैंने कहा, आप ऑरेंज कलर को यहां पर आंख बंद करके, आप जैसे ऑरेंज का एक बॉल वाइब्रेट कर रहा है उस एरिया में, नाभि से 3 इंच नीचे, ऐसे आप आंख बंद करके विजुलाइज करिए कि एक ऑरेंज लाइट वाइब्रेट कर रही है, और इसका बीज मंत्र है वम वम, और ऑरेंज कलर। और अगेन अगर बैलेंस में लाना है तो ऑरेंज कलर के जितने खाने हैं, ऑरेंज कलर कपड़ा पहनिए, ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स जैसे कि एम्बर, कार्नेलियन, इनको आप धारण कर सकते हैं, इनको आप वेयर कर सकते हैं। और क्रिस्टल्स कोई खरीदने की जरूरत नहीं, अगर आप क्रिस्टल्स में बिलीव नहीं करते या इतना पैसा नहीं वेस्ट करना चाहते तो कोई बात नहीं, इट्स नॉट कंपल्सरी, इट इज जस्ट एन एडिशनल थिंग। आप ऑरेंज कलर के कपड़े ज्यादा अपने क्लॉजेट में रखिए, या ऑरेंज कलर के फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस हैं, एनी ऑरेंज चीजों का आप सेवन ज्यादा करिए। द थर्ड इज, जब आप यहां ऊपर आ जाइए, इज योर सोलर प्लेक्सस चक्र, या जिसको आप मणिपुर चक्र बोलते हैं। और ये लगभग आपके इस नेवल नाभि से ऊपर और रिब केज के नीचे जो ये वाला एरिया होता है, जिसको आप कोर बोलते हैं। अगर आप एरोबिक्स या जिम करते हैं तो जो कोर एक्सरसाइजेस होती हैं, तो ये जो कोर है आपकी बॉडी का, दैट इज योर सोलर प्लेक्सस या मणिपुर चक्र, और इसका कलर होता है येलो, और इसका बीज मंत्र है रम। और सोलर प्लेक्सस, सोलर जैसे कि ये सन, दिस इज द पावर सेंटर ऑफ योर एंटायर बॉडी, ये आपकी बॉडी का सन है, द सोर्स। तो जब कभी भी आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील ना हो, या आप पावरलेस फील करते हो, बहुत ही ज्यादा कमजोर फील करते हो, सोशल एंजाइटी बहुत ज्यादा होती हो, तो इसका मतलब कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र या मणिपुर चक्र आपका ब्लॉक्ड है या इम्बैलेंस्ड है। तो आपको यहां पर येलो लाइट विजुलाइज करनी है, अ वाइब्रेटिंग येलो लाइट ऑन योर कोर एरिया। इसके एक्सरसाइजेस भी हैं, आप योगा भी कर सकते हैं उन एरिया से रिलेटेड। तो अगर आपका रूट चक्र है तो आप जितने भी आपके लोअर पेल्विक रीजन वाले जितने भी एक्सरसाइजेस हैं आप वो कर सकते हैं। अगर आप
जो आपका स्वादिष्ठाना चक्र है, अगर आपको वो बैलेंस करना है तो कोई भी आपकी जिस भी एक्सरसाइज में आप हिप का सर्कुलर मूवमेंट करते हैं वो आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं आप। और जो सोलर प्लेक्सस है, एनी कोर एक्सरसाइज, कोर जिसमें कि आपका कोर एक्टिवेट हो रहा है, वो आपके सोलर प्लेक्सस में अगर कोई भी एनर्जी आपकी ब्लॉक हो गई है। और ये एनर्जी ब्लॉकेजेस होते कैसे, जब हमारी लाइफ में कई बार हमें खट्टे मीठे अनुभव होते हैं बचपन से, और ये हम दबाते चले जाते हैं, ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते चले जाते हैं, हम इसको एड्रेस नहीं करते, तो ये कहीं ना कहीं ये ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं। तो बचपन में अगर आपको कभी भी धुतकार दिया गया, चुप करा दिया गया, या आपको प्यार नहीं दिया गया, आपकी बातों को सुना समझा नहीं गया, तो बचपन से ये जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो हमारे ये खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, ये हमारी एनर्जी सेंटर्स को ब्लॉक करते चले जाते हैं, चोक करते चले जाते हैं। अगेन, आप येलो खाना खाइए, येलो फ्रूट्स लीजिए, आप येलो कैप्सिकम है या कोई भी येलो दालें हैं, और येलो कलर अगर ज़्यादा पहनिए तो ये जो आपका सोलर प्लेक्सस है ये आपका धीरे धीरे एक्टिवेट होना स्टार्ट कर देगा। आप रम, इस बीज मंत्र पर भी आप चैंटिंग कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। अब हम और ऊपर आते हैं अपनी बॉडी में। द फोर्थ चक्र इज द हार्ट सेंटर, आपका जो दिल का केंद्र है, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं अनाहत चक्र। ये जो हार्ट सेंटर होता है, जब कभी भी आपको दिल में बहुत चोट कभी पहुंची हो, धक्का पहुंचा हो, पीटीएसडी मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कभी हार्ट ब्रेक, बिट्रेयल, चीटिंग, इस तरह का कभी भी कोई झटका आपको लाइफ में लगा हो, और आपका जो हार्ट की जो एनर्जीज हैं वो जब चोक्ड और ब्लॉक्ड हो जाती हैं, अनहेल्दी होती हैं, इम्बैलेंस्ड होती हैं, दिल में आपको बहुत भारीपन लगेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, आप जल्दी किसी को ना प्यार दे पाते हो, ना लोगों से प्यार ले पाते हो। अगर ऐसी फीलिंग्स हैं आपके, आप जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते लोगों पे, आपकी बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज हैं, आप पब्लिक गैदरिंग्स में ओपन नहीं हो पाते हो, अगर ऐसा कुछ भी है तो इसका मतलब कि आपका हार्ट चक्र, आपका अनाहत जो चक्र है वो ब्लॉक्ड है, आपको इसको बैलेंस करने की जरूरत है। और हार्ट चक्र का कलर है ग्रीन और पिंक। जो ग्रीन है इट्स फॉर द स्लाइटली लोअर हार्ट चक्रा, एंड पिंक इज कंसिडर्ड टू बी द हायर चक्रा। आप ग्रीन या पिंक इनमें से कोई भी कलर पे वाइब्रेट कर सकते हो, सो आप विजुलाइज कर सकते हो। यूजुअली इट इज ग्रीन कलर, और इसका जो बीज मंत्र है वो है यम यम। और आप अगर आप गूगल पे जाएंगे, एक ग्रीन तारा माँ है, तो ग्रीन तारा माँ इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी गॉडेस ऑफ हार्ट, हार्ट की हीलिंग। अगर आप, जैसे मैंने कहा, आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही ट्रॉमेटिक हार्ट ब्रेकिंग कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, और अब आप लव में कंपैशन नहीं फील करते हैं, तो इसका मतलब आपको हार्ट हीलिंग की ज़रूरत है। तो आप ग्रीन तारा माँ हैं, उनको आप मेडिटेट कर सकते हो, और यम बीज मंत्र को, और आप ऐसे विजुलाइज करो आंख बंद करके कि ग्रीन लाइट आपके हार्ट के इस एरिया में वाइब्रेट कर रही है, और आंख बंद करके सिर्फ आप यम पर आप फोकस करो। अगेन ग्रीन एंड पिंक, ग्रीन स्पेशली जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन सब्जियां हैं, ग्रीन फ्रूट्स हैं, उनको आप ज़्यादा कंज्यूम करिए। ग्रीन या पिंक कपड़ों को ज़्यादा पहनिए, तो स्ट्रेच करते हो, जिससे आपकी हार्ट की जो एनर्जी है, वो जो चक्र है, वो स्ट्रेच हो, खुले, एक्सपैंड हो। ऐसा कोई भी एक्सरसाइज करिए तो आप धीरे धीरे फील करेंगे कि आपकी जो हार्ट में जो चोक्ड, क्लॉक्ड, ऐसा लगता है कि किसी ने भारी पत्थर रखा है आपके दिल पे, वो धीरे 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 हील होने लग जाएगा। इजी फ्लो, एनर्जी फ्लो आपका हेल्दी और बैलेंस्ड हो जाएगा। अब हम ऊपर मूव करते हैं, आता है हमारा नेक्स्ट विच इज द फिफ्थ चक्र, विच इज द थ्रोट चक्र या विशुद्धि चक्र। इसका कलर होता है लाइट ब्लू। जब कभी भी आपके दिल में तो कुछ फीलिंग्स हैं, लेकिन आप खुल के उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, ऐसा लगता है गले में किसी ने आपके गले को बांध दिया है, आपकी आवाज को पकड़ लिया है, आप अपना सच जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब कि आपका जो विशुद्धि चक्र है, आपका जो थ्रोट चक्र है, वो चोक्ड है, वो इम्बैलेंस्ड है। तो जैसे मैंने कहा, लाइट ब्लू कलर है, और इसका बीज मंत्र है हम।
तो आप हमिंग करिए, गाइए, चैंटिंग करिए, लाउड पढ़िए, तो आपका जो थ्रोट चक्रा है वो धीरे 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 ओपन अप हो जाएगा और फिर आप ज़्यादा ओपनली कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। जो भी सच्ची फीलिंग्स आप फील कर रहे हैं वो आप बोल पाएंगे। वो जो ब्लॉकेज है आपके थ्रोट में, हो सकता है बचपन में आप कभी कुछ बोलना चाहते हो और आपको चुप करा दिया गया, आपको डांट दिया गया, आपको डरा दिया गया या बोला गया नहीं तुम्हें ये नहीं बोलना है, ये गलत है, तो आपका वो थ्रोट चक्रा बंद हो जाता है। अब ये एक्सपीरियंसेस घर में हो सकते हैं, स्कूल में हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं। तो वो जब हमारा थ्रोट चक्र की एनर्जीज ब्लॉक्ड हो जाती हैं तब हम कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हम कह नहीं पाते। तो आप, जैसे मैंने कहा, आप हमिंग करिए, चैंटिंग करिए, गाइए, म्यूजिक बजाइए, फ्लूट बजाइए, मिरर के सामने खड़े होकर बोलिए, या इवन बोलना भी एक कम्युनिकेशन है। आप लिख भी सकते हैं, बिकॉज लिखना भी अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है। तो अगर आप बोलने में आपको कोई भी संकोच हो तो आप जर्नलिंग कीजिए, because journaling is also a form of communication and expression of your true feelings. So आप बोल कर भी कर सकते हैं, through your speech or even through your writing. Just express, share जो भी आप फील कर रहे हैं। तो आप धीरे 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 देखेंगे कि आपका जो थ्रोट चक्रा है वो ओपन अप होने लग जाएगा, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अगर आपको स्टेज फ्राइट होती है या पब्लिक स्पीकिंग नहीं आप कर पाते हैं, आप लोगों के सामने बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, आपकी बिल्कुल जो आवाज़ है वो चोक कर जाती है, तो इसका मतलब कि आपको अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करना है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये भी इजी हो जाएगा। और इसका कलर, जैसा मैंने बोला, लाइट ब्लू है, तो आप लाइट ब्लू कलर पहनिए। लाइट ब्लू क्रिस्टल्स हैं जैसे कि लैपिस लजूली है, अमेजोनाइट है, और भी बहुत सारे हैं। वो आप क्रिस्टल्स अगर पहनना चाहें आप क्रिस्टल्स पहन सकते हैं। लाइट ब्लू कपड़ों को आप ज़्यादा पहनिए, और लाइट ब्लू सिर्फ एक लाइट अपने थ्रोट पर यहाँ नीचे बिल्कुल ऐसे विजुलाइज करिए कि एक लाइट ब्लू लाइट वाइब्रेट कर रही है और उसका बीज मंत्र है हम। और एक जल बंद क्रिया होती है जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपको इनहेल करना है, कुछ सेकंड्स जो आपके लिए कंफर्टेबल हो वो होल्ड करना है ब्रेथ। और जब आप होल्ड कर रहे हैं उस टाइम पे आपके फेस का जो ये चिन है पोर्शन, ये आपके इस एट द एंड ऑफ योर थ्रोट ऑफ योर नेक, इस वाले पोर्शन पे वो ऐसे टच करना चाहिए। बहुत दबाना नहीं है, हल्का सा प्रेस करना है। और जितनी देर आप उस जब पोजीशन पे हैं तो आपको आंख में एक लाइट ब्लू, यहाँ पे एक लाइट वाइब्रेट कर रही है। अपने और अपने मन में हम भी बोलते रहिए और आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका धीरे धीरे थ्रोट चक्रा जो है वो खुलने लग जाएगा। ये बहुत पावरफुल क्रिया है जिसको जल बंद क्रिया बोलते हैं। अब हम और ऊपर आते हैं। अब है हमारा थर्ड आई चक्र जिसको आजना चक्रा भी बोलते हैं। ये हमारा इंट्यूशन रूल करता है, हमारी जो गट फीलिंग है या जिसको हम कहते हैं ना हमारा सिक्स्थ सेंस है। तो ये हमारा एक्चुअली में जो सिक्स्थ सेंस है, मतलब ये जो सिक्स्थ चक्र है, और ये आपके दोनों आईब्रोज के बीच में, आपके फोरहेड के यहाँ बीच में बिल्कुल होता है। इसी से आपका पाइनियल ग्लैंड भी कनेक्टेड होता है। अगर जो पाइनियल ग्लैंड एक्टिवेशन है वो आपका थर्ड आई या जो आजना चक्र का एक्टिवेशन होता है। इसके लिए सिंपल क्रिया है, आप अपने फेस को थोड़ा सा ऊपर एलिवेट करिए, आंख बंद करिए, थोड़ा सा एलिवेटेड रहे, बहुत ऊंचा नहीं वरना आपकी नेक दर्द करेगी। थोड़ा सा एंगल पे एलिवेट करके आंख बंद करके, और आईब्रोज के बीच में जो यहाँ पे सेंटर में एक वाइट लाइट या एक इंडिगो लाइट आपको ऐसे वाइब्रेट करती हुई यहाँ दिखनी चाहिए। और आप जब ऐसे करके थर्ड आए, आपको लगेगा थोड़े दिनों में, ऑब्वियसली इनिशियली हो सकता है आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो, ना हो, पर धीरे धीरे आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक्चुअली में वाइब्रेशन महसूस होगी कि एक्चुअली योर थर्ड आई इज गेटिंग एक्टिवेटेड। थ्रॉबिंग की वहाँ फीलिंग होगी, कुछ ऐसे कि कुछ मूव कर रहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन फील होने लग जाएगी। ये जब आपका एक्टिव नहीं है, ब्लॉक्ड है, तब आप कुछ भी आप इंट्यूटिव फील नहीं करते हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, या आप
आपको कुछ भी सिक्स सेंस, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ऐसा फीलिंग होती है, बहुत लॉस्ट फील करते हैं। आपका जो सिक्स्थ है और जो सेवंथ चक्र है ये एक्चुअली में बहुत कनेक्टेड है, बिकॉज ये जो चक्र होता है जिसको हम सहस्रारा चक्र या क्राउन चक्र बोलते हैं, दिस इज योर टॉप मोस्ट चक्र एंड विच इज एट द टॉप ऑफ योर हेड। दिस इज your, in a way, your window or your portal or your connection to the higher realms और द हायर फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पर अगर जब आप धीरे धीरे फोकस करने लगते हो और तो आप धीरे 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 आप स्पिरिचुअलिटी की उस जर्नी पर आगे बढ़ने लगते हो। यू गेट कनेक्टेड टू योर, अगर आप स्पिरिट गाइड्स में बिलीव करते हैं या आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके गार्डियन एंजल्स हैं, या जो वो स्पिरिट्स हैं जो हायर फ्रीक्वेंसीज पे एक्टिव हैं, जिनको हमारा 3D सेंसेस जो है, हमारी आँख, हमारी नाक, हमारे कान सुन नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, परसीव नहीं कर सकते, उनको हमारा जब क्राउन चक्र एक्टिवेट होने लगता है या सहस्रारा चक्र एक्टिवेट होने लगता है तो हम ये हायर फ्रीक्वेंसी के रेल्म में चले जाते हैं। अगेन इट टेक्स टाइम। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, बहुत वरी, एंशियसनेस, ब्रेन रॉट, ब्रेन फॉग, इस तरह की चीज़ें, तो इसका मतलब कि आपको अपना क्राउन चक्र को थोड़ा एक्टिव करना है, एक्टिवेट करना है। सहस्रारा चक्र, क्राउन चक्र की कोई एज सच मंत्र नहीं है, आप सिर्फ शांत रहिए और बस यहाँ पर आप एक पर्पल लाइट आप इमेजिन करिए, ये पर्पल लाइट या इवन वाइट लाइट की आपके ऊपर से एक कॉलम ऑफ लाइट आ रही है जो आपके क्राउन चक्र पर आ रही है, और फिर यहाँ से ऐसा लगता है छन के फिल्टर होके आपकी पूरी बॉडी में थ्रू योर स्पाइनल कॉर्ड टिल योर रूट चक्र, मूलाधार चक्र, और वहाँ से भी नीचे आपके पैरों में जा रही है। तो जो रूट चक्र हमारा फर्स्ट चक्र है वो ग्राउंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो हमें ग्राउंड करता है। जब हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं तो हमें वो ग्राउंड करता है, बिल्कुल जैसे जैसे मैंने आपको बताया पेड़ के रूट्स की तरह। ये 7 चक्रास आपके मेन चक्रास होते हैं। मुझे इन 7 चक्रास पे जब से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, मुझे बहुत बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस दिखाई दिए अपने में। बीच में मेरी लाइफ में कुछ बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, जिसको कहते हैं ना एक मिड लाइफ क्राइसिस, वेदर इट वाज माय करियर, माय रिलेशनशिप्स, माय फाइनेंस, माय हेल्थ, दैट वाज अ स्लम्प। मैं एक वो डार्क नाइट ऑफ द सोल के उस फेज से गुजर रही थी। इन 7 चक्राओं पे जब पे मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, मुझे बहुत बहुत आराम मिला। आई केम इनटू माय पावर, आई बिकेम अ लिटिल ग्राउंडेड। अब मैं काफ़ी ग्राउंडेड फील करती हूँ, और अगर कभी भी मुझे लगता है कि मैं ग्राउंडेड नहीं फील कर रही हूँ तो मैं अपने रूट चक्र या मूलाधार पे काम करती हूँ। जब कभी भी आपको लगे कि आपका हार्ट बहुत भारी है, या आप बहुत ही कुछ ऐसा आपने इंटरेक्शन किया या किसी ऐसे के साथ गए जहाँ पर आपका दिल बहुत ही भारी हो गया है, उदास हो गया है, दुखी हो गया है, तो आप अपने हार्ट चक्र पे मेडिटेट करिए। अगर आपको लगता है कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग करनी है और मेरा थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है तो आप थ्रोट चक्र पे काम करिए। अगर आपके रिलेशनशिप्स में इश्यूज आ रहे हैं तो, और ये सारे फ्रेंड्स हमारे चक्रास एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। एक मेन चक्र पे आप काम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो रिलेशनशिप्स के लिए बेसिकली हमारा सेक्रल चक्र, जिसको हम स्वादिष्ठाना चक्र, सेकंड चक्र मेजरली रिस्पॉन्सिबल होता है, बट इसके लिए आपको हार्ट चक्र और सोलर प्लेक्सस भी चाहिए, थ्रोट चक्र भी चाहिए। आपको बोलना है, आपको पावर में आना है, आपको हार्ट की हीलिंग करनी है, तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। बट हाँ, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आपको एक मेन चक्र पे काम करना है, बट ऐसा नहीं कि आप बाकी सारा जो बाकी चक्रास हैं उन पे काम नहीं करेंगे। और एक और पीस ऑफ एडवाइस कि कभी भी आप जब चक्र मेडिटेशन शुरू करते हैं तो हमेशा रूट चक्र से ऊपर काम करिए। डोंट जस्ट स्टार्ट ऑन द थर्ड चक्र और द क्राउन चक्र। हमेशा पहले अपने आप को ग्राउंड करिए। तो मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्ठाना चक्र, फिर मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, फिर आजना चक्र, और फिर सहस्रारा चक्र। एक हायरार्की को आप फॉलो करेंगे तो आप बैलेंस्ड फील करेंगे, आपके सारे चक्रास अलाइंड होंगे।